आज एक बड़ा दिन जरूर था क्योंकि जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हमने होती हुई देखी, क्योंकि 2 दशकों के बाद रिलायंस ग्रुप की तरफ से एक नई लिस्टिंग हमने होती हुई देखी, तो काफी इंतजार भी कर रहे थे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसका। पर जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग ने इन्वेस्टर्स को थोड़ा निराश जरूर किया है, क्योंकि 265 रुपए पर जब लिस्ट हुआ ये स्टॉक, उसके बाद सीधा 5% टूटता हुआ नजर आया। 262 रुपए के बेस प्राइस के मुकाबले भाव अब 250 रुपए के करीब है। पर आगे क्या करना चाहिए, क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, क्या इस गिरावट के मौके में आपको निवेश करना है, इस पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज तालमिया से। आइए सुनते हैं। जो गिरावट जियो फाइनेंशियल में आई है इंट्राडे में, क्या एंट्री का मौका है, क्या नए निवेशकों को खुश होना चाहिए, ये बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में 18 स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज तालमिया। निकुंज, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। दर्शक आपका इंतजार ही कर रहे थे कब आप आए और हम समझे कि इसको कैसे देखें। आप बताइए कि एक सुस्त लिस्टिंग 265 के भाव पर, उसके बाद ये शेयर नीचे आ गया, तो लिस्टिंग को कैसे आप देख रहे हैं और क्या इस गिरावट से आप निराश हैं या फिर खुश हैं कि एंट्री के लिए बेहतर पॉइंट मिल रहा है? अभिषेक, सुस लिस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? हमें क्लॉक पीछे ले जानी चाहिए और बोलना चाहिए कि जब प्राइस डिस्कवरी हुई थी वो क्या उम्मीद से ज्यादा थी। सबने बोला था जी जो प्राइस डिस्कवरी होगी वो 170 से 190 के बीच की होगी, प्राइस डिस्कवरी हुई 260 की। तो आज हम जैसे सुस्त बोल रहे हैं, जिस दिन प्राइस डिस्कवरी हुई थी उस दिन काफी मुस्तैद थी। उम्मीदों वाली बात होती है ना जी। तो आप उस दिन उम्मीद से ज्यादा आपकी जो प्राइस डिस्कवरी हुई थी वो आप लेकर के बैठे थे। अब दूसरा आपको ये समझना है कि ये जो कंपनी है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इस टाइम फ्रेम पे ही आप इस बिजनेस को समझ सकते हैं। यह जो शेयर मिला है, इस कंपनी ने मार्केट से पैसा नहीं उठाया, ये आपको फ्री में मिला है। Correct. तो अगर आपके पास रिलायंस के शेयर थे तो इसकी प्राइस डिस्कवरी हुई और आप उसमें पार्टिसिपेट उस दिन कर रहे थे, अगर आपके पास शेयर थे, आप ओपन मार्केट में तो परचेज नहीं कर रहे थे उसको। तो आज 2 तरह के प्लेयर्स आएंगे। एक वह प्लेयर्स आएंगे जो केवल इसका शेयर रखना चाहते हैं और इसका शेयर बेचना चाहते हैं। कई लोगों को ये 260 रुपए का जो शेयर मिला था, बोलते हैं 260 रुपया हमें रिलायंस पर एक शेयर फ्री, अब उसको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। दूसरे कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी हमें रिलायंस नहीं चाहिए था, हमें ये चाहिए, हम इसको लेने आएंगे। तो कई फैक्टर्स इस समय एक साथ प्ले आउट कर रहे हैं। तो टाइम फ्रेम यूज करते हैं, किस मापदंड से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम यानी 1 से कम, 3 से 5 और 5 से ज्यादा। 1 से कम में बोलना स्टॉक कहां जाएगा मुश्किल है, बिकॉज 1,70,000 करोड़ की मार्केट कैप है। करेक्ट। इसके अंदर कोई बिजनेस अभी पैसा नहीं बना रहा है, सारे बिजनेसेस छोटे हैं, 2-3 साल में स्केल अप हो जाएंगे। रिलायंस का टैग है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इनको एक अच्छी राह चाह मिलेगी। 3 से 5 में अभिषेक असली गेम होगा, कौन सा बिजनेस है बड़ा कर पाता है। जैसे ही एमएफ वाला कारोबार हो, इंश्योरेंस वाला बिजनेस हो, उसको जब स्केल करेंगे तो लैंडिंग, देखिए सबसे बड़ा बिजनेस लैंडिंग का है, बिकॉज इनके पास क्या है, हिंदुस्तान का हर डीमैट और हर पिन कोड नंबर रिलायंस के क्या पास, जियो की वजह से उनको एक्सेस। डीमैट तो नहीं है पर पिन कोड तो उनके पास है, उनके पास रीच है, प्लेटफॉर्म है, और रिलायंस के ट्रेजरी शेयर्स इसके अंदर है, तो उनकी बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है, तो बड़ा काम कर सकते हैं। तो यह काम एनबीएफसी में कैसे करेंगे? देखिए जियो जब आया था अभिषेक, किसी को, हालांकि जियो की प्रोपोजिशन यह थी कि सस्ती बैंडविड्थ देगा। वो सस्ती बैंडविड्थ से क्या हुआ, इकोसिस्टम स्टार्टअप का बन गया, फूड डिलीवरी हो गई, यूपीआई आ गया, ओटीटी आ गया, नेटफ्लिक्स चालू हो गया, तो अब हम ऑनलाइन क्रिकेट भी देखते हैं। तो जियो की वजह से कितना बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ। क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसा कुछ कर पाएगा? जी नहीं, बिकॉज जो लेंडिंग मार्केट ऑलरेडी मैच्योर है, वहां पर बजाज फाइनेंस है, बैंक्स है, वहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 10 ईयर पेपर के आसपास होती है, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग थोड़ी बहुत कम होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या एक कमाल कर पाएगा, यह हमें 2 से 3 साल में ही पता लगेगा। निकुंज, एक चीज हम चर्चा कर रहे थे कि 18,000 स्टोर है रिलायंस के, तो नेटवर्क की जो आप बात कर रहे हैं कि स्केल करने की इनके पास काबिलियत है। तो अगर हम रिलायंस के, जियो के मुकाबले अगर हम बाकी प्लेयर्स को देखें, अगर क्या बजाज फाइनेंस के लिए मुश्किल है या फिर अभी चिंता की कोई बात नहीं है? देखिए अनलाइक टेलीकॉम जहां पे 2 या 3 प्लेयर थे, फाइनेंशियल सर्विसेज में ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। आप देखिए एक जमाना था केवल सरकारी बैंक होते थे, फिर प्राइवेट बैंक्स आए, फिर छोटे बैंक्स आए, फिर एनबीएफसीज आई, फिर फिनटेक आया। तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हर 4-5 साल के अंदर एक नया एंट्रेंट देखते हैं, मगर फिर भी हिंदुस्तान की क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती रहती है। अगर आप देखें तो 1990 से पहले कितने प्राइवेट बैंक्स थे इंडिया में?
फिर 1990s के बाद बड़े प्राइवेट बैंक्स आने लगे, फिर उसके बाद छोटे नए बैंक्स आने लगे जैसे यू फाइनेंशियल्स और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनको लाइसेंस मिले थे। उसके बाद एनबीएफसीज की बर्थ हुई, उसके बाद कंज्यूमर टेक आया, फिनटेक आया, मगर फिर भी फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो ये सेक्टर ग्रो करता रहेगा बिकॉज इंडिया की स्टोरी वही है कि अंडर पेनिट्रेटेड एंड अ यंग पॉपुलेशन नीड्स मोर क्रेडिट। तो वो बिग पिक्चर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव है, मगर ये किस प्रकार का अपना डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट और टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हैं वही समय, वो हमें समय ही बता पाएगा। ठीक है, तो इसमें सवाल ये बनता है अब कि अब ये स्पेस सबके लिए है, जी हाँ। मतलब इतना बड़ा मार्केट है कि सबको समाहित कर लेने की क्षमता रखता है। जी हाँ। तो सवाल ये है कि जो लोग ये 5% की आज करेक्शन देके शायद खुश हो रहे होंगे कि शायद मौका बन रहा हमारे लिए, तो उनके लिए क्या सलाह है? बजाज फाइनेंस स्टेब्लिश प्लेयर जिसके लिए सारे धंधे एक्सप्लोर कर चुका है, अपना वो पोटेंशियल पे काम कर रहा है अपने, वो उसको ले या फिर जियो? नहीं, बजाज फाइनेंस एक सिंपल एग्जांपल इज नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट बिकॉज इस बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, लेंडिंग भी आएगी, एनबीएफसी भी आएगा, म्यूचुअल फंड भी करेंगे, वेल्थ मैनेजमेंट में भी जा रहे हैं। तो कॉम्पोजिट प्ले है, शायद इंडिया में बहुत कम कॉम्पोजिट प्लेज इस समय अवेलेबल है। जो कॉम्पोजिट्स प्ले अवेलेबल है वो आईसीआईसीआई बैंक और फिर वो एसबीआई है, मगर वो बैंक्स हैं, उनकी बैलेंस शीट और मार्केट कैप अलग है। मगर मैं ऐसे देख रहा हूँ अभिषेक, इसके अंदर दो प्रकार के प्लेयर्स हैं। एक जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, रिलायंस था, रिलायंस में आपको मिल गया, तो आपको क्या करना चाहिए भाई? आपको तो फ्री के शेयर मिले, करेक्ट, आपको तो फ्री में शेयर मिले ना। ये 1.5 साल पहले हमें नहीं पता था कि रिलायंस ऐसी कुछ लिस्टिंग करेगा, तो आपको तो आज 200 रुपए 250 रुपए फ्री का शेयर मिला है, तो काय को बाबू जल्दी कर रहे हो बेचने की? रिलायंस उतना करेक्ट भी तो कर दिया थोड़ा सा। नहीं, रिलायंस अभिषेक की प्राइस डिस्कवरी हुई है। न्यूज 1.5 साल पहले हमें नहीं पता थी कि यह होने वाला है। 1.5 साल पहले रिलायंस के मैनेजमेंट ने नहीं बोला था कि वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट करेगा। 1.5 साल पहले बात ये थी कि अब रिटेल को लिस्ट करेंगे, क्या वह टेलीकॉम को अलग से लिस्ट करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो वैल्यू अनलॉकिंग है, यह 1.5-2 साल पहले किसी बोर्ड मीटिंग में बात भी नहीं हुई थी। पिछली बोर्ड मीटिंग में हाइड्रोजन की बात हुई थी, उसके पहले बोर्ड मीटिंग में भी हाइड्रोजन की बात हुई थी, उससे पहले जियो की बात हुई थी। तो एक सरप्राइज मूव है ये। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई समस्या की बात नहीं है। अगर आप और लेना चाहते हैं आज, जो एक बड़ी कैटेगरी जी, आज 5% नीचे कल आज क्या करना है? जो लोग ये ना तमाम लोग पूछेंगे शाम तक आपके पास भी 10-20 कॉल आएंगे ऐसी। नहीं, मैंने डीएनडी पे फोन को रखा हुआ है डीएनडी पे फोन को रखा हुआ है, 10-20 तो नहीं आएंगे, बट मेरे हिसाब से थोड़ा और रुकना चाहिए अगर स्पष्टता से अगर आप पूछें, बिकॉज इसकी जो मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़ से ऊपर है। 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप फॉर अ बिजनेस विच विल टेक 2-3 years टू मेक मनी, आई थिंक वन इज बेटर ऑफ वेटिंग इट आउट। लेना जरूर चाहिए आपको अगर आप लंबी अवधि के लिए रहते हैं, मगर रुक करके लेना चाहिए। 15% नीचे, 20% नीचे हो सकता है, मिले नहीं भी मिले, मगर थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको टर्न का वेट करना चाहिए, जहां मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हो, मिड कैप में थोड़ा सा पैनिक हो, फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी सी मार पड़े। जब ये पैनिक मूवमेंट्स आते हैं ना, उससे में अच्छी कंपनी उठानी चाहिए। आई थिंक वो पैनिक मूवमेंट ना भी मार्केट में ना भी स्टॉक के अंदर है। और मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा लोगों को कि भाई सुस्ती की हम जो बात कर रहे हैं, जो प्राइस डिस्कवरी इसकी हुई थी, सबने कहा था 150 से 180 के बीच में हुई, 160 से 190 के बीच में हुई, 260 में प्राइस डिस्कवरी हुई, तो 60-70 रुपए ऊपर ही प्राइस डिस्कवरी हुई। हाँ, तो मतलब ये सबके लिए खुश होने वाली बात है, जिनके पास है वो भी खुश रहें और जिनको थोड़ा कम देख रहे हैं वो भी खुश हो लें। हाँ, नीचे आता है तो आपको लेने का मौका मिलेगा, और अगर आपको नीचे आने पर, और अगर आप ये भी देख सकते हैं कि भाई जो आपके पास उम्मीद से ज्यादा आपको प्राइस डिस्कवरी में अभी भी मिल रहा है, तो कहते हैं ना हिंदी में, चिट भी मेरी पट भी मेरी, सही बोल रहा हूँ। चिट भी मेरी पट भी मेरी बहुत रेयर होता है, ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है।